नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6 नंबर किस्त के बारे में, 6वीं किस्त के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल को क्यों नहीं आई किस्त, यानी कि जिन किसानों को 22 अप्रैल को किस्त नहीं मिली है और क्यों नहीं मिली है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सोमवार शाम से किसानों को पैसा मिलना शुरू हो सकता है, यानी कि 6 नंबर किस्त यानी कि 6वीं किस्त के 1000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे अप्रैल में लाखों किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों बात करेंगे 6 नंबर किस्त, यानी कि जो 6वीं किस्त है उसको डीबीटी के माध्यम से भजनलाल सरकार द्वारा 1000 रुपये की राशि जल्द ही किसानों के खाते में देखने को मिलने वाली है। तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट हम आपके बीच में लेके आते रहते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त कब आएगी, सीएम किसान की जो 6वीं किस्त है कब आएगी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो राजस्थान की किस्त है वो कब आने वाली है। तो राजस्थान के जो जितने भी किसान हैं यानी किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 22 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त जारी करने की घोषणा की गई थी। यह चरण में 66 लाख से अधिक किसानों को यानी कि बैंक खातों में 665 करोड़ रुपए से अधिक राशि डीबीटी के माध्यम से लगभग ट्रांसफ़र की जानी थी, लेकिन हालांकि कुछ रिपोर्ट्स से जानकारी यानी कि राशि को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। दोस्तों जानकारी सामने आई है कि और जो जल्द ही आपको जारी की जा सकती है, यानी कि फ़िलहाल में कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दी गई है और वो जल्दी आपको डाली जा सकती है। किस्त की स्थिति की बात करें दोस्तों, यानी कि 6वीं किस्त अप्रैल के अंत में यानी कि अब जो अंतिम सप्ताह चल रहा है इसके अंतर्गत आपको डाली जा सकती है और राजस्थान के लगभग 66 लाख से अधिक पात्र किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। राशि योजना के तहत जो किसानों को वार्षिक सहायता मिलती है उसके अकॉर्डिंग ही राशि आने वाली है, यानी कि 1000 रुपये आपको जारी की जाएगी। जरूरी कदम की बात करें, अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो करवा लेना। आधार लिंकिंग नहीं करवाया है तो उसको भी करवा लेना, क्योंकि सरकार ने उसको अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा आपका भुगतान अटक सकता है, आपकी किस्त भी अटक सकती है। कार्यक्रम स्थल की बात करें दोस्तों, यानी कि 6वीं किस्त का दो स्थानांतरण जोधपुर के जो ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अब उसको होल्ड कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी किसानों ने अभी तक केवाईसी भी नहीं करवाई थी। तो उसको देखते हुए सरकार ने इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया गया है और जल्दी आपको 6 नंबर किस्त देखने को मिलेगी, यानी कि 6वीं किस्त के 1000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से आपको जल्द ही मिलने वाली है। इसके साथ ही बात करें योजना का उद्देश्य, सरकार का मकसद साफ है कि किसानों की आय बढ़ाना और खेती में लाभकारी बनाना। इसके साथ ही बात करेंगे खेती में खर्च को कम करना, यानी कि खेती के खर्च को कम करना, किसानों को समय पर आर्थिक मदद देना, छोटे एवं सीमित किसानों को मजबूत करना, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना। जब किसान समय पर पैसा मिलेगा तो अपनी खेती को सही से निवेश कर सकेगा। तो दोस्तों जो किसान हैं उनके लिए बड़ा तोहफा मिलने वाला है, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना, जिसके तहत किसानों को हर साल 6000 आर्थिक सहायता मिलती है। यह राशि बराबर 3 किस्तों में दी जाती है। इसके साथ ही बात करें मुख्य विशेषताओं की, यानी कि 2-2 हज़ार की 3 किस्तें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे डायरेक्ट बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान होते हैं और पूरे देश के किसानों को लाभ मिलता है। तो यानी कि पूरे देश के किसानों को 6000 और राजस्थान के किसानों को 3000 रुपये राशि मिलती है। तो राजस्थान के कुल किसानों को यानी कि 9000 रुपये की राशि मिलती है जो लाभार्थी किसान हैं। तो उसको बढ़ाने को अतिरिक्त राशि यानी कि जो 3000 से 4000 सालाना करने की भी योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योजना के केंद्र सरकार की योजना के साथ मिलकर अधिक लाभ मिले और छोटे किसानों को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों भजनलाल सरकार द्वारा ये अहम कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही किन किसानों को मिलेगा लाभ, तो सरकार ने स्पष्ट शर्तें रखी हैं। जिन किसानों के नाम जमीन योग्य भूमि है उनको मिलेगी, अनिवार्य आधार कार्ड कर दिया गया है।
बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है, ई-केवाईसी पूरा अनिवार्य है। अगर ऐसे में कोई भी शर्त अधूरी नहीं होती है, अधूरी होती है तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी। तो जो ई-केवाईसी है दोस्तों उसको अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सही किसान को लाभ मिल सकेगा। ई-केवाईसी के फायदे से भुगतान देरी से नहीं होगा, डेटा सुरक्षित रहेगा। तो आप ई-केवाईसी जल्दी से करवा लें और अपना स्टेट भी चेक कर लें, यानी कि आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है, बेनिफिशियल लिस्ट विकल्प चुनना है, आधार नंबर मोबाइल नंबर डालें और जानकारी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी। अगर आप लाभार्थी हैं तो आपको जल्द ही 6 नंबर किस्त के 1000 रुपये की राशि मिलने वाली है। भुगतान चरणबद्ध तरीके से होने वाली है दोस्तों, डीबीटी के माध्यम से ही किसानों को डाली जाएगी। लाभार्थी सूची को तैयार कर दिया गया है, किसानों को जानकारी भी सत्यापित करवा दी गई है, बैंक खाते में पैसा जमा भी करवा दिया गया है सरकार ने और जल्द ही आपके खाते में डाली जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने आधार लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी से करवा लेना, ई-केवाईसी अधूरी है तो जल्दी से करवा लेना, भूमि रिकॉर्ड अधूरा है तो उसको भी ठीक करवा लेना, बैंक में किसी प्रकार की गलती है तो उसको भी ठीक करवा लेना। अगर ये सभी चीज़ें आपकी ठीक है तो आप तुरंत जांच कर सकते हैं कि आपको जल्द ही किस्त आने वाली है और आपको नियमित रूप से किस्त मिलेगी। खेती में निवेश के लिए, आर्थिक दबाव को, ग्रामीण विकास के लिए भी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो माना जा रहा है कि पीएम और सीएम दोनों किस्त मिलाकर आपको अब सालाना 10,000 भी की जा सकती है, जो डीबीटी के माध्यम से आएगी। भूमिधारकों किसानों के लिए ई-केवाईसी शर्त अनिवार्य कर दी गई है। तो आज की वीडियो का जो हमें निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों, तो अपने किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता बन चुकी है। यह योजना सीधे किसानों के खाते में पैसा भेजती है और पारदर्शिता बढ़ाती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।